हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जो इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेसन प्लान जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए और जो हमारा टॉपिक है लेसन प्लान का वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्किल क्या होती है। जब भी आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले आपका जो लेसन प्लान होता है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाना होता है। तो हमारी जो क्या है माइक्रो टीचिंग स्किल के अंदर सबसे पहले जो स्किल आती है वो होती है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। अब इस स्किल का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन स्किल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट है तभी हम इसके ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। तो इस स्किल के कंपोनेंट पता करने के लिए पहले इस स्किल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इस स्किल का क्या मीनिंग होता है, और सबसे पहले तो माइक्रो टीचिंग स्किल कौन कौन सी होती हैं, तो उन सबसे रिलेटेड जो क्या है मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है जहाँ पे आपको सारी माइक्रो टीचिंग स्किल का जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देख लेना, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और साथ में आप चैनल के ऊपर जाकर भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी माइक्रो टीचिंग स्किल मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ स्किल के बारे में। तो ये स्किल होती है कि आप किस तरह से जो आपका टॉपिक है उससे आप स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपका जो भी टॉपिक है आप जो क्या जाते क्लास में स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं बता देंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। आपको जो क्या स्टूडेंट को इनडायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना होता है अपने टॉपिक से। तो इस स्किल में एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से अपने टॉपिक को जो क्या है उससे स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इस स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा लेसन प्लान नंबर। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 1 है, तो हम इसको लेसन प्लान नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है पीपल टीचर्स रोल नंबर, या फिर यहाँ पर आप पीपल टीचर्स नेम या फिर आपका खुद का नेम भी लिख सकते हैं और रोल नंबर भी लिख सकते हैं, और आप दोनों भी लिख सकते हैं। उसके बाद आती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये जो लेसन प्लान है वो जो क्या है 11th क्लास के लिए है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट आपका है, तो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। उसके बाद आती है डेट कि आप कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, ठीक है, जो लेसन प्लान है वो कितने टाइम का। तो माइक्रो टीचिंग स्किल के लिए जो लेसन प्लान होते हैं वो 5 to 7 मिनट या फिर 5 to 10 मिनट के लिए होते हैं, तो आपको ये लिख देना है। उसके बाद आते हैं टॉपिक कि आपका टॉपिक क्या है लेसन प्लान का। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डिस्कस करते हैं आगे। पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है अब स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। अब आपको जो क्या 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, सेकंड कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल्स एक्टिविटी या फिर यहाँ पर आप स्टूडेंट एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, और थर्ड कॉलम हमारा होता है कंपोनेंट। अब प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखना है। टीचर जो क्या है लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, अगर टीचर कोई मॉडल चार्ट पीपीटी यूज़ कर रहा है तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है, या फिर टीचर स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक टीचर की क्लासरूम के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी है। फिर आता है हमारा सेकंड कॉलम जो है प्यूपिल्स एक्टिविटी मीन्स स्टूडेंट एक्टिविटी। इसके कॉलम के अंदर आपको जो कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। स्टूडेंट टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगी। या फिर स्टूडेंट जो क्या है टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी हमारी स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगी। लास्ट जो कॉलम है कंपोनेंट, इसके अंदर जो क्या है हमें स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो सब लिखने हैं, कि हम जो क्या है अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम आगे अब डिस्कस करेंगे, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे कंपोनेंट। तो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट होती है कि टीचर क्लास में जाते बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या आंसर करते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, ठीक है। और टीचर अब पूछता है हाउ आर यू, स्टूडेंट बोलते हैं फाइन। तो ये क्या है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये होती है प्राइमरी अटेंशन या फिर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कि हमने बच्चों की जो अटेंशन जो क्या है एक टीचर पे लाने की कोशिश की है, कि जो बच्चे हैं अब वो अपना फोकस टीचर पर करें, जो भी टीचर बोल रहा है। नेक्स्ट आता है अब टीचर स्टूडेंट से पूछता है व्हेन वी ट्रेड विद अदर कंट्रीज व्हाट इट इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं
फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा है और बच्चों ने इसका आंसर दिया है। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश की है। तो ये क्या है, हमारा कंपोनेंट होगा कि आपने उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के अंदर जब हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन फॉरेन ट्रेड व्हाट वी डू। तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी, मीन्स हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है, व्हाट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी की हम कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर पूछता है, व्हाट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जनरेट बाय फॉरेन ट्रेड। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूटी की हम कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे जो क्या है, हम स्टूडेंट को उस टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में भी देख रहे हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। क्योंकि जब भी एक टीचर कोई टॉपिक स्टूडेंट को करवाता है तो उसको पहले से पता होना चाहिए कि स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। इससे जो क्या टीचर को एक स्टूडेंट के बेस का पता चल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करता है। तो आपको भी जब आप टीच करने के लिए जाएंगे तो आपको भी इसी तरह से स्टूडेंट की पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। नेक्स्ट आता है, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका क्या करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब इसके बारे में स्टूडेंट को कोई कुछ पता नहीं है। तो अब इससे जो क्या है, टीचर को क्या पता चलता है कि स्टूडेंट को कौन कौन सी बातें हैं जो उन्हें पता है और कहाँ तक उनकी नॉलेज है, और उसके आगे अब जो क्या है, जो टीचर अपना टॉपिक स्टार्ट करेगा। तो अब जो क्या है, टीचर जो क्या है स्टूडेंट को बता देगा कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब लास्ट में हमें बनाना होता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डाल देंगे ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आप 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आपकी हेडिंग होगी कंपोनेंट और सेकंड कॉलम उसके सामने ही आपको बनाना है जिसकी हेडिंग होगी रेटिंग या फिर रेटिंग स्केल भी आप इसको लिख सकते हैं। अब कंपोनेंट और रेटिंग स्केल कैसे आपको बनाना है, कंपोनेंट के अंदर आपने स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो सारे आपको लिखने हैं। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपने कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए वो सारे आप लिख देंगे। और रेटिंग स्केल में उनके सामने 1 to 5 जो क्या आप नंबर इस तरह से लिख देंगे। बस आपको इतना ही करना है। इस तरह से आपको सारे कंपोनेंट लिखने हैं और रेटिंग स्केल लिखनी है। और तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं जो काफ़ी इजी है। अगर आपको कोई डाउट है तो वह कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।